हेलो एवरीवन, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका भी पोर्टफोलियो रेड है, आपका भी पैसा निगेटिव में है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए, एंड तक देखिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम लोग बात करेंगे दो चीज़ के बारे में। पहला, क्या म्यूचुअल फंड में सच में पैसा डूबता है या फिर लोग खुद अपना पैसा डुबाते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपका जितना भी डाउट है आप का वो क्लियर हो जाएगा कि एसआईपी को आपको बंद करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, और आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगा। निगेटिव साइड से आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप हुआ क्या था इन्हें 2020-2022 में जिसने जो भी इन्वेस्ट किए थे, तो अभी क्या हुआ कि मार्केट करेक्शन पे है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना उनका फंड जो है अभी ना रेड में दिख रहा है, मतलब वो निगेटिव में है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया होता ना, तो एक साल में उसका होता है 1.2 लाख, ठीक, मतलब 1,20,000 होता है। बट वो वैल्यू घट के हो गया 1,10,000। अभी नेचुरली एक रिएक्शन आपके अंदर से आएगा कि ये लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, ठीक है, एसआईपी को बंद कर देते हैं। ये इनबिल्ड आपके अंदर से आएगा, एक अंदर से आवाज़ आता है म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। लेकिन ऐसा सबसे बड़ा गलती होता है जो भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप सच ये है ना कि म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा टेम्प्रोरी डाउन नहीं होता है, ये ट्रूथ है, ठीक है ना। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी रियलाइज़ किया हूँ। मैं भी अपना फंड इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है कि आप अगर सही फंड चूज़ किए हैं तो आपको पैसा अप एंड डाउन होता है, और सही फंड है तो और लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देता है। मार्केट क्या है ना कि अपर सर्किट नीचे लोअर सर्किट दोनों लगाता है, इसे कहते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है ना। और क्या होता है ना, और म्यूचुअल फंड डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट से लिंक होता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट गिरता है आपका म्यूचुअल फंड भी गिरता है, आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पोर्टफोलियो पे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लॉस आपका तब होता है जब आप पैनिक में सेल करते हैं। जैसे ही आपका डाउन हुआ आपने सेल कर दिया, वहाँ पे आपका लॉस होता है। चाहे 1 मंथ मार्केट डाउन है, आपने लॉसेस आप देख रहे हैं कंटिन्यू, उस टाइम आपके दिमाग में आएगा सेल करने। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मैं भी सेल करने का सोचता था, लेकिन मुझे कुछ अमाउंट का नीड वैसा नहीं पड़ा तो मैं स्टे था। तो अब जाके मुझे पता चला कि मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव, मेरा पोर्टफोलियो 50,000 पॉजिटिव में था, उसके बाद वो 20,000 निगेटिव में गया था अभी जो मार्केट डाउन हुआ था। फिर अभी पॉजिटिव में आ गया है, बट 50,000 पॉजिटिव नहीं, ये 30,000 के अप्रॉक्स पॉजिटिव में है। इन फ्यूचर मैं आपको उसको दिखा दूंगा पोर्टफोलियो रिव्यू करके, ठीक है ना। अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप भेज सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा कि कौन सा फंड सही है नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है ना कि आप म्यूचुअल फंड जैसे ही आपका गिरा ना, तो आपको उसमें पैनिक सेल नहीं करना है, आप में उस वहाँ पे वेट करना है, देखना है, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको हो सके तो आप खरीदिए, यूनिट आप अपना बढ़ाइए, कम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। सपोज एक स्टोरी से आपको समझाते हैं कि अगर आप 20 में ना 2020 में अगर 5,000 पर मंथ अगर आप करते ना, ठीक है, तो मार्केट क्रैश होता है, 20% आपके गिरता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता है कि एसआईपी बंद कर देता। सेम टाइम पे आपने भी इन्वेस्ट किया, मैंने भी 5,000 से स्टार्ट किया, आपने एसआईपी स्टार्ट किया, बट मैंने एसआईपी रोक दिया। पैनिक हो गया कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता कि कुछ समय बाद, जैसे कि मार्केट 2 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद जैसे ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने लगता है, तो आप एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं, ठीक है ना, आप ह्यूज प्रॉफिट देख सकते हैं। लेकिन मेरे साइड क्या होगा ना कि मुझे कुछ प्रॉफिट वैसा नहीं दिखेगा जितना होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाऊँगा, जितना महंगाई चल रहा है ना वो भी बीट नहीं कर पाऊँगा। तो जब जब गिरता है तब आदमी को खरीदना चाहिए। एक रियलिटी एग्जैक्ट, मतलब एक ट्रूथ है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या है कि आप पेशेंस नहीं रखते, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एसआईपी का रियल पावर तभी होता है जब मार्केट गिरता है और आप उसमें कुछ खरीदते हैं। आप सेम पैसा में, जैसे आप 10,000 में आपको अगर 500 यूनिट मिल रहा था, जब मार्केट गिरता है तो यहाँ पे आपको 10,000 में 600 यूनिट मिलेगा, और इसे एवरेजिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। जो आप खरीदते हैं वो कॉस्ट कम हो जाता है, इसे कहते हैं रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। मतलब मार्केट जब जब गिरता है तो इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम आपको नहीं समझना है। और 5 गलतियां जो है ना वो आपको नहीं करना है, वो 5 गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। शॉर्ट टाइम में आप कभी भी सोच के इन्वेस्ट मत करें, कभी भी आपको शॉर्ट टाइम सोच के, जैसे 6 मंथ 12 मंथ में अगर आप सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट कीजिए ही, मतलब सेविंग अकाउंट में रखिए, एफडी में रख दीजिए 6 मंथ के लिए, ठीक है ना। मार्केट गिरे तब एसआईपी कर देना है, ठीक है ना। जितना अमाउंट हो आपको टॉपअप कीजिए आप,
ठीक है ना। और मार्केट गिरे तो SIP बंद तो करना ही नहीं, ठीक है ना। लमसम में टॉपअप कर सकते हैं आप, ठीक है ना। रॉन्ग फंड, कभी भी गलत फंड मत चूज़ कीजिए, ठीक है ना। उससे आपका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पोर्टफोलियो पे। जैसे आप रैंडमली कोई यूट्यूब चैनल देखें, वहाँ से आपने सेलेक्ट किया कोई फंड को और वहाँ आप ले लिए, आप उसको पूरा देखिए AUM क्या है उसका, ठीक है ना। मैं बताऊँगा कौन कौन सा फंड आपको लेना है फ्यूचर में, इन फ्यूचर में आपको वीडियो में बताऊँगा कैसा कैसा आपको फ़ंड लेना है, ठीक है ना। और हर 2 महीना पे आप जो है फ़ंड को चेंज मत कीजिए कि ये फ़ंड सही नहीं, ये फ़ंड अच्छा है, थोड़ा टाइम दीजिए उसको, ठीक है ना। और पैनिक में कभी भी सेल मत कीजिए, ठीक है। अगर आप भी ये गलती अवॉइड करते हैं ना, तो आप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा आप रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ना कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या करें। सॉल्यूशन ये है कि आप मिनिमम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। SIP को कंटिन्यू करें, मार्केट गिरे आप जाए उससे आपको मत देखना है, वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आपका यूज़ का नहीं है, ठीक है ना। और जो है फंड अलग अलग फंड में लगाए, लार्ज फंड, मिड कैप, ठीक है ना, स्मॉल कैप, सबको कंबाइन करके करें, डाइवर्सिफाइड करें, तब आप उसमें पैसा लगाएं। एक फंड में कभी भी आप आँख बंद करके पैसा मत लगाएं, ठीक है ना। हर दिन पोर्टफोलियो को चेक मत करें, ठीक है ना। सबसे बड़ा लोग यही गलती करता है कि हर दिन वो पोर्टफोलियो चेक करता है, तो आपको हर दिन पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता नहीं है, जो कभी भी ऐसा नहीं कि डूब जाएगा आपका पैसा। इतना सारा फंड है, आप समझिए एक फंड अगर आप ले रहे हैं, लार्ज कैप ही फंड ले रहे हैं, उसमें लार्ज कैप में इतना सारा कंपनीज है, ठीक है ना। अगर आप 250 फंड ले रहे हैं तो उसमें 250 कंपनीज हैं, वो कंपनी एक बार में डूबेगा तब आपका पैसा डूबेगा, ठीक है ना। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो है 250 कंपनीज एक बार में डूब जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में नहीं डूबता है। हाँ, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। सम टाइम 6 मंथ के लिए, 8 मंथ्स के लिए वो निगेटिव में जाता है, ठीक है ना। लोग खुद अपने गलतियों के वजह से निगेटिव में वो सेल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो डिसिप्लिन से, पहला कहने कि लॉन्ग टाइम का सोचिए और डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है ना। और क्या है, तो आपको ये लॉन्ग टाइम में ये बना के देगा पैसा, ये डेफिनेटली है। अगर आप चाहते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है SIP करने के लिए, कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए SIP, ठीक है ना। और जो भी आपका अगर क्वेरी है, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, कुछ भी करना है, तो आप मुझे कमेंट में भेजिए, मैं उसको रिव्यू करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको सही लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा ये चैनल्स हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इवन आप किसी चीज़ में लॉसेज में हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, लोन में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जितना मेरे से होगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए इतना करूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।